हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बना रहे इस चैनल पे, बिकॉज रेगुलरली 12:30 यहाँ पे आरआरबी के लिए वीडियो डालती हूँ, जिसमें मैं हर एक टाइप का एमसीक्यू आप लोगों को करा रही हूँ। 8-10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 8-11th क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो 7973244089 पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी के लिए बैचेस जो है वो ज्वाइन कर सकता है। एक बैच है 1499 का, एक है 2499 का। 1499 का बैच उनके लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, वो यहाँ पे आएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करने, प्लस हर एक सब्जेक्ट से एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस के लिए। एंड 2499 का बैच उनके लिए है जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है, फ्रॉम जीरो हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी रहेगी, प्लस एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। दोनों ही जो बैचेस हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके विदाउट एनी डिले। तो 7973244089। सो ये रहा आपका क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए सीबीसी यूरिन एनालिसिस एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट और ordered for a client before surgery. The client asked why these tests are done, which is the best reply by the nursing officer. So देखो, वो एक पेशेंट है, सर्जरी से पहले उसके कुछ टेस्ट हुए हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट हुआ है, यूरिन एनालिसिस हुआ है, एक्सरेज हुए हैं, ठीक है। देन ऑर्डर्ड फॉर अ क्लाइंट बिफोर सर्जरी। तो क्लाइंट कह रहा है कि ये जो टेस्ट हुए हैं ये क्यों हुए हैं, तो इसके लिए बेस्ट रिप्लाई क्या रहेगा नर्स का। तो ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। डोंट वरी, दीज टेस्ट आर रूटीन, दे आर डन टू आइडेंटिफाई अदर हेल्थ रिस्क, दे डिटरमाइन वेदर द सर्जरी विल बी सेफ। आई डोंट नो वाई योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर देम। सो आपको पता है जब भी किसी की सर्जरी होनी होती है तो उससे पहले हम क्या करवाते हैं, सारे के सारे जो है वो टेस्ट करवाए जाते हैं पेशेंट के, ताकि हमें पता चल पाए कि उससे कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी रिस्क जो है वो फॉर्म तो नहीं हो रहा। सो यहाँ पे जो प्रॉपरली रहेगा नर्स का रिप्लाई कि दे आर डन टू आइडेंटिफाई अदर हेल्थ केयर रिस्क। लाइक अगर आप उसकी सर्जरी करने जा रहे हो और आपको यही नहीं पता कि उसको डायबिटीज़ है, तो आप सर्जरी के टाइम पे ब्लीडिंग का प्रिकॉशन नहीं रखोगे, ठीक है। अगर आपको टेस्ट करवाने से पहले ही उसका पता चल जाएगा कि इसको डायबिटीज़ है, तो आप उस हिसाब से उसका प्रिकॉशंस भी रखोगे, ठीक है। अगर उसे हाइपरटेंशन है, अकॉर्डिंग टू दैट कोई अदर हेल्थ रिस्क के लिए हम सारे के सारे जो टेस्ट है वो कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल हेयरिंग लॉस रिजल्ट्स फ्रॉम डैमेज टू। अगर सेंट्रल हेयरिंग लॉस होता है तो किसके डैमेज से होता है रिजल्ट? सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे, ऑल्फैक्टरी, फेशियल, वेगस। तो इसका तो ऑलरेडी आपको ऊपर ही क्लियर दे दिया है, सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे। आरआरबी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, इतना ईजी क्वेश्चन आ रखा था। नेक्स्ट है, क्लाइंट हैज़ अ यूरिन रिटेंशन कैथेटर इन प्लेस, आफ्टर व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन द प्लानिंग फॉर द सर्जरी, क्लाइंट सेफ्टी नीड इन रिलेशन टू द डिवाइस। तो देखो क्लाइंट है एक, ठीक है, उसके यूरिन रिटेंशन कैथेटर डला हुआ है, ठीक है, प्लेस पे है। सो आफ्टर व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन द प्लानिंग फॉर सर्जरी। तो जब आपने उसकी सर्जरी के लिए प्लान किया है, ठीक है, तो नर्स अब क्या करेगी क्लाइंट की सेफ्टी को देखते हुए इस डिवाइस के साथ? एम्प्टी द बैग एवरी 6 आवर्ली, मेंटेन द टेंशन ऑन द ट्यूबिंग, कीप द सिस्टम क्लोज एट ऑल टाइम, अटैच द बैग साइड रेल ऑफ द बेड। सो ऑब्वियसली हमें सिस्टम को क्लोज रखना है ऑल द टाइम, बिकॉज आप सर्जरी के लिए देन द प्लानिंग फॉर द सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हो, तो अगर आप उसका एम्प्टी भी करोगे बैग तो आपको प्रॉपरली जो है वहाँ पे कंटामिनेशन का प्रॉब्लम है, टेंशन नहीं दे सकते, ट्यूबिंग पे प्रॉब्लम हो जाएगी, और साइड रेल्स पे भी अटैच नहीं करना, सिस्टम को क्लोज ही रखना है। नेक्स्ट है, अ नर्स एडमिनिस्टर एंड इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन ऑफ विटामिन के टू द न्यूबॉर्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंजेक्शन। तो कह रहे हैं कि आपने आईएम इंजेक्शन लगाया है विटामिन के का न्यूबॉर्न पे, तो न्यूबॉर्न को ये इंजेक्शन लगाने का क्या पर्पस है? मेंटेन द इंटेस्टाइनल फ्लोरा काउंट, प्रमोट प्रोलिफरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा, स्टिमुलेट विटामिन के प्रोडक्शन इन द बॉडी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंटिल इंटेस्टाइनल फ्लोरा इज एस्टेब्लिश्ड।
क्या होता है न्यूबॉर्न्स में, अभी इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है वो फॉर्म नहीं हुई होती, ठीक है, और इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है गुड बैक्टीरिया आपको पता है प्रेजेंट होता है। सो टिल वो इस्टेब्लिश ना हो जाए हमें बच्चे को प्रोटेक्शन देने के लिए विटामिन के का जो है इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब देते हैं, ताकि उस बच्चे को जो है ब्लीडिंग के चांसेस ना हो, ठीक है ना। विटामिन के जो है इट इज़ एन कोआगुलेंट, ठीक है ना, तो ब्लीडिंग कम करता है, ये ब्लीडिंग ना हो बच्चे को, इसलिए हम ये लगाते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इज। सो देखो इन्होंने पूछा है रिलेशन बिटवीन किसका, टू द आईवी ड्रग्स का विद द लॉ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए जब आप एक आईवी ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो, ठीक है, इंट्रावीनस ड्रग दे रहे हो, तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है। सो कलेक्टिंग द फ्लो रेट, controlling the flow rate, sorry, checking the prescription chart, checking and administrating patency of vascular access device, knowing the therapeutic use of drug. So यहाँ पे आपको पता है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप वास्कुलर एक्सेस डिवाइस जो आपने लगाई है, कैनुला लगाया है, उसको आप चेक करो, उसकी पेटेंसी देखो, क्योंकि अगर वो पेटेंट होगा तभी मेडिसिन जाएगी और पेशेंट पे वर्क करेगी। और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, मतलब आपने प्रिस्क्रिप्शन चेक कर ली होगी, फ्लो रेट भी आपको दे दिया होगा, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लो रेट देना, प्रिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर देता है, थेरापेटिक यूज़ ऑफ द ड्रग जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको भी पता होता है कि वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर की। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो आप ड्रग दे रहे हो वो प्रॉपरली पेशेंट तक पहुंचे, मतलब उसकी बॉडी को वो अब्जॉर्प्शन तक जाए, ठीक है। सो वो कैसे जाएगी, अगर कैनुला प्रॉपर होगा, वो डिसलॉक्ड नहीं होगा, प्रॉपरली डाला होगा आपने कैनुला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले आपको थोड़ा सा बैचेस का इन्फॉर्म कर दूं मैं। सो ये बैचेस हैं फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट। अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, मेरे से पढ़ना चाहता है, तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है, 1499 2499। 1499 में इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस, ये उन लोगों के लिए बैच है जिनका बेसिक क्लियर है, वो या बस उनको ये नहीं पता व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट और उनको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। ये जो बैच है ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक नहीं क्लियर, वो सबसे बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। 4 मंथ्स का बैच है जिसमें बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस रहेंगी। आप आज ही इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 816 क्वेश्चन है, द इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न इज। तो इनिशियली आप क्या असेसमेंट करते हो न्यूबॉर्न में, ऑप्शन है आपके पास अबगार स्कोर, ऑनगोइंग असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट, ट्रांजिशनल असेसमेंट। सो इट्स अबगार स्कोर। क्या देखते हो आप अबगार स्कोर में, बहुत बार वैसे मैं करवा चुकी हूँ, बट एज आरआरबी के लिए तो मैं ये स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। ए से होता है कि बच्चे की अपीयरेंस कैसी है, बच्चा दिख कैसे रहा है। पी से होता है बच्चे की पल्सेशन क्या है, कार्डियक एक्टिविटी क्या है। ग्राइमेस से होता है बच्चे की रिफ्लेक्सेस क्या है। एक्टिविटी से होता है कि बच्चा जो है कितना एक्टिव है। एंड आर से होता है रेस्पिरेशन कैसा चल रहा है बच्चे का, रेस्पिरेशन कैसा है, रेस्पिरेशन रेट नहीं, ओनली रेस्पिरेशन, ठीक है। सो अबगार स्कोर जो है इनिशियल असेसमेंट होती है न्यूबॉर्न की। नेक्स्ट है, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट विद द डायग्नोज ऑफ पेप्टिक अल्सर, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड मोस्ट लाइकली इंडिकेट परफोरेशन ऑफ द अल्सर। सो देखो एक पेशेंट है, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, उसका पैप्टिक अल्सर का डायग्नोज है, तो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग आपको देखने से पता चलेगी कि बच्चे जो पेशेंट का अल्सर है वो परफोरेट कर रहा है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, नंबनेस ऑफ द लेग्स, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, अ रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन। सो देखो जब भी पैप्टिक अल्सर जो है वो परफोरेशन कर रहा होता है तो उसमें हमें एक रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन देखने को मिलता है, और ये पैप्टिक अल्सर का साइन एंड सिम्टम भी है, ठीक है, इसको लिख लेना, दिस इज अ साइन एंड सिम्टम ऑफ द पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कॉमन है, क्या चीज़ इसे एग्जरवेट करती है, ठीक है, कौन इसका कॉजेटिव एजेंट है, तो ये आगे आगे हम एमसीक्यूज में करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, द नर्सिंग ऑफिसर शुड रिपोर्ट विच असेसमेंट फाइंडिंग टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर इनिशिएटिंग थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी इन अ क्लाइंट विद पल्मनरी एम्बोलिज्म। तो एक नर्सिंग ऑफिसर है, असेसमेंट कर रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बताना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या रिपोर्ट करना है, अगर पेशेंट के थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी चल रही है विद पल्मनरी एम्बोलिज्म, सो उससे पहले उसे क्या देखने को मिलेगा जो उसे फिजिशियन को फटाफट से रिपोर्ट करना है। एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड,
टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर देखो 198/110, रेस्पिरेटरी रेट बाय 28 ब्रेथ्स पर मिनट। सो ये देखो यहाँ पे अगर आप ब्लड प्रेशर देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। जो सिस्टोलिक है वो 70 से इंक्रीज़ है, और जो डायास्टोलिक है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 mg mm ऑफ Hg से इंक्रीज़ है। सो यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। सो ये जो फाइंडिंग है, ये असेसमेंट जो है आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बतानी पड़ेगी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेक ऑफ अ कैजुअलिटी इज गिवन टू द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसमें से क्या चीज़ आप चेक करोगे अगर कैजुअलिटी है आपके पास आई है और फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। ऑप्शंस है पल्स एंड रेस्पिरेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, ब्लीडिंग एंड अनकॉन्शियसनेस। तो ABC आपने बहुत बार सुना है, ABC को प्रायोरिटी देते हैं। तो एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन प्रायोरिटी में रहेगा। सो एयरवे एंड ब्रीदिंग अगर कैजुअलिटी आई है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एयरवे को रहेगी। नेक्स्ट है लामा स्टैंड्स फॉर। तो LAMA जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल डिवाइस, लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकल एडवाइस, लीव एप्लीकेशन फॉर मेडिकल एडवाइस, नन ऑफ द अबव। सो आपको पता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि ये जो लामा होता है, ये आ रखा है RRB के एग्जाम में आ रखा है कि लामा किस की फुल फॉर्म क्या है। क्लियर। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्टिफ नेक है, एक्सप्रेस्ड फीवर है, हेडेक है, तो कंसर्न है मेनिंजाइटिस का। तो कौन सा टेस्ट आप पेरेंट्स को बताओगे? लंबर पंचर। लंबर पंचर से हम CSF की जो है एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें मेनिंजाइटिस की कंफर्मेशन होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस है, 1499, एक है 2499। 1499 के बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, वो आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, MCQs, टेस्ट सीरीज इन डाउट क्लासेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं। 2499 जिनको बेसिक से ही पढ़ना है, 0 से स्टार्ट करना है, बेसिक होगा, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। सो विदाउट एनी डिले आप RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।